श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्री नयन गोस्वामी नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुप्रथम परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोसाई महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जय नित्य पर विश्व विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जय नित्य पर विष्णु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे अतुल कृपा की वांछा करते हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, श्रीमन नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व श्रीमन महाप्रभु एवं समस्त परिकरों के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापित करते हुए उनसे अतुल कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्तवृंद हरि कथा पिपासु माता पिता भाई बहन सभी के चरणों मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकारो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा देवी धन्यवाद प्रणाम सभी को। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे थे प्यार संख्या 41 मध्य लीला 22वां अध्याय, जिसमें हमने 41 प्यार संख्या तक कर लिया था। तो 41 प्यार संख्या में क्या वर्णन किया था, यहाँ पर अब तक जो हमने श्रवण किया श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को संबंध तत्व के विषय में वर्णन करने के पश्चात अभी क्या कर रहे हैं, अभी अभिधेय तत्व को वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे थे कि काम लागी कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसे और काम छाड़ी दास हईते है अभिलाषे। यदि कोई जीव क्या करता है, काम की इच्छा करके, जो जड़ जगत के जितने भी काम है वस्तु हैं जिनकी वो मांगने की इच्छा करता है, जो अनित्य वस्तु है, जैसे कि किसी के पास घर नहीं है तो मेरा घर हो जाए, किसी के पुत्र नहीं है तो मेरे पुत्र हो जाए, इस प्रकार की अनेक अनेक वो जो इच्छाएं करता है उसके कारण वो कृष्ण भक्ति में लग जाता है। अभी कृष्ण भक्ति में लगने पर क्या होगा, गुरु वैष्णव की कृपा से उसको आस्वादन मिलना शुरू हो जाएगा। उसी सेवा को करते करते वो उसका स्वाद मिल जाता है उसको। तब क्या होगा, उसकी जो भौतिक इच्छाओं जिनको वो लेकर आया था वे भौतिक इच्छाएं तो वहाँ से हट जाती हैं और क्या करता है, स्वेच्छा से अपनी इच्छा से वो भगवान का भजन करने लगता है और भगवान का सेवक बन जाता है। और इच्छा भी कहती है कि मैं भगवान का दास हो जाऊं। तो इसी में हमने आगे श्रवण किया था कि किसके साथ ऐसा हुआ, किसका उदाहरण श्रवण किया था,
क्या? ध्रुव महाराज जी का क्या हाँ, दशाया था ना? ध्रुव महाराज जी का। ध्रुव महाराज जी का हम इसमें जो श्रीमद् भागवतम में प्रमाण है उसके अनुसार हमने उनको श्रवण किया था कि किस प्रकार एक भौतिक इच्छा को लेकर उन्होंने भगवान का भजन किया, लेकिन बाद में क्या हुआ, अब उनको भौतिक कोई कामना ही नहीं रही। अब वे भगवान के नित्य दास होकर रहना चाहते हैं, अन्य वर्ग की कोई याचना ही नहीं कर रहे हैं। फिर इसमें हमने श्रवण किया था कि कौन भाग्यकारो संसार शरण मुख है, साधु संगे तरे कृष्ण रति उपजे। कह रहे कौन भाग्य, किसी किसी जीव का जब सौभाग्य उदित होता है, कह रहे वो कैसा होता है, वो जब उसका इस संसार में अब भ्रमण करते 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 जो अंतिम चरण आ जाता है, उसकी जो अवस्था इस प्रकार की हो जाती है, तब उसे क्या होगा, शुद्ध भक्तों की संगति मिलेगी, और शुद्ध भक्तों की संगति से वो कृष्ण के प्रति उसका आकर्षण हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 3 प्रकार की सुकृति के विषय में श्रवण किया था। भक्ति उन्मुखी सुकृति, दूसरी एक तो थे भक्ति उन्मुखी सुकृति और भोग उन्मुखी और मोक्ष मोक्ष उन्मुखी। भक्ति उन्मुखी होगी, मोक्ष वाली होगी। तीसरी एक तो भक्ति, एक भोग और एक मुक्ति। भोग दे दे भोग। हाँ, एक भक्ति उन्मुखी सुकृति, दूसरी भोग उन्मुखी और तीसरी मोक्ष उन्मुखी। इसमें जो सुकृति, जो वास्तव सुकृति है, वो है भक्ति उन्मुखी सुकृति। तो हमने सुना था कि संसार के क्षय होने पर स्वरूप धर्म में श्री कृष्ण भक्ति का उद्घाटन करने वाली सुकृति जब पुष्ट होकर फलोन्मुखी होती है, तभी क्या होगा, उस भक्त का साधु संग में संसार से उद्धार हो जाएगा और श्री कृष्ण में उसकी रति हो जाएगी। तो अर्थात अगर कोई भाग्यवान जीव है, उसका जब संसार से तरने का समय आता है, जब संसार को पार करने का समय आता है, तब उसका संसार क्षय होने लगता है और उसे फिर साधु संग मिल जाता है। साधु संग प्राप्त होने से क्या होगा, उसकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न हो जाएगी। इसी में आगे आ गए, कह रहे हैं एक कृष्णा दीदी, तो पेज नंबर है हमारा 339, 339, प्यार संख्या आगे 46 पे। अच्छा ठीक है दीदी। आगे कह रहे हैं भव अपवर्ग भ्रमते यदा भवेत जनस्य तरहि अच्युत सत समागमः सत्संगम यहिर तदा एव सद्गतो पर अवर ईश्वरे त्वयि जायते रति। कह रहे भव अपवर्ग, भव अपवर्ग कैसे कहते हैं, कह रहे भौतिक जो ये अस्तित्व है और मोक्ष। कह रहे इस भौतिक अस्तित्व से जो मोक्ष तक का जो मार्ग होता है, इसे कह रहे भव अपवर्ग। कह रहे भ्रमतो, भ्रमण करते करते, यदा भवेज, क्या होगा, जब वो व्यजनस्य, वो व्यक्ति, उसका क्या होना चाहिए, रास्ता होता है। कह रहे जो परम अच्युत जो भगवान हैं, वे क्या करते हैं, कह रहे जब पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाला व्यक्ति इस भौतिक संसार से मुक्ति पाने का पात्र बन जाता है, भव अपर, पूरे संसार में भ्रमण करते करते मुक्ति पाने का पात्र बन गया, तब क्या होता है, तो उसे भक्तों की संगति करने का अवसर प्राप्त होता है। कह रहे सत्य समागमा, जो भक्तों का संग है उसको उस समय वो प्राप्त होता है। और सत्संगम, कह रहे भक्तों के संग में ही, भक्तों के साथ ही, तब क्या होगा, वो भक्तों की जब संगति करेगा तो वो क्या, जो उसका जो सुप्त प्रेम है वो जागृत हो जाएगा। कह रहे त्वयि जायते रति, वो रति, वो प्रेम उसका उदय हो जाएगा, भगवान कृष्ण के प्रति उसका आकर्षण हो जाएगा और वो समझ जाएगा कि आप ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। कौन है, भगवान कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो वह समझ जाएगा, अब वो विचलित नहीं होगा। अब ये नहीं कहेगा ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, वो भी भगवान है। अब वो बिल्कुल विचलित नहीं होगा। अब उसे पता चल जाएगा भैया एकमात्र भगवान कौन है,
कृष्ण ही एकमात्र भगवान हैं, जिनका भजन करने से सबका भजन हो जाता है। जिसके लिए गुरुदेव श्रीमद् भागवतम में से वर्णन करते हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक की साधना करोगे तो सबकी साधना हो जाएगी। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम में इसका प्रमाण भी है। कहते हैं यथा तरोर मूल निषचनेन तृप्तन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहार चेयते इंद्रियाणाम सर्वा अर्णम अच्युत तेज्या। अच्युत कहते हैं भगवान को। कह रहे सर्वा अर्णम अच्युत तेज्या कि भैया अगर कोई भगवान की पूजा करता है, कृष्ण की पूजा करता है, उसकी सब पूजा हो जाती हैं। तो दो उदाहरण दे के समझाते हैं। यथा तरोर अर्थात जिस प्रकार, तरु मतलब वृक्ष, मूल, मूल मतलब उसकी जड़, निषेचनेन उसकी जड़ में अगर कोई जल देता है, तृप्तन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा सब तृप्त हो जाते हैं। क्या उसकी भुजाएं, उसकी शाखा सब तृप्त हो जाते हैं। दूसरा कह रहे प्राणोपहार क्षेत्र इंद्रिया नाम, और दूसरा अगर कोई मुख में भोजन देगा तो क्या होगा, उसकी सारी इंद्रियां हष्टपुष्ट हो जाएंगी। ऐसे नहीं विचार करेगा कि नहीं हाथ अलग काम करते हैं तो हाथ को अलग भोजन देना होगा, कान मेरे सुनने का काम करते हैं तो मैं कान को अलग भोजन दूं, ये कोई विचार नहीं होगा। मुख में भोजन दिया, उधर में गए, सब इंद्रियां अपने आप ही तृप्त हो गई, हष्टपुष्ट हो गई। इसी प्रकार कहते हैं सर्वा अर्णम अच्युत तेजिया। इसी प्रकार भगवान की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। तो जिसने जान लिया कि भैया अब कृष्ण ही भगवान है, तो वो सर्वोत्तम भक्तों का चरम गंतव्य है। वही वास्तव में क्या है, टॉप मोस्ट लेवल है, चरम लेवल है, और वही ब्रह्मांड के स्वामी हैं। भगवद गीता में अनेक अनेक श्लोकों के माध्यम से स्वयं कृष्ण वहाँ पर वर्णन करते हैं। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ना तु माम अभिजानन्ति तत्वे न शिष्यवन्ति। मैं ही सर्वयज्ञों का भोक्ता हूँ, सबका स्वामी हूँ। जो मुझे इस तत्व से नहीं जानता उसका विनाश होता है, उसका पतन हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि हे अच्युत, हे प्रभु, संसार में भ्रमण करते करते जब भवसागर से पार होने का फल उपस्थित होता है, तब यदि जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है, तभी उसकी सद्गति और परमेश्वर स्वरूप आप में रति उत्पन्न होती है। यदि हम खुद को विचार करें, अपने आप को भजन में आने से पहले और अभी की स्थिति का अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करें, एक तुलनात्मक विश्लेषण करें, तो हमें खुद पता चल जाएगा कि हमारी वो स्थिति कैसी थी और ये स्थिति कैसी है। कहते हैं अगर कोई भक्त को बोले कि आप क्या करो, मुझे बस, भगवान स्वयं भी बोले ना कि मुझे बस थोड़ी देर के लिए, आधा मिनट के लिए मेरा नाम छोड़ दो और मैं इसके बदले में तुम्हें करोड़ों की संपत्ति दे दूंगा। स्वयं भगवान भी अगर आकर कहते हैं तो भक्त कहते हैं प्रभु ये संपत्ति नहीं चाहिए। भक्त उसको भी नहीं चाहता, प्रभु ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए, हमें आपने जो ये विपत्ति दी है ना, हम इसमें भी बड़े आनंदित हैं। क्यों है? कम से कम जो आपका जो नाम है वो जो आनंद देने वाला है, जो रस से भरा हुआ है, रसो वैसा रसो यम लब्ध्वा भवति, कह रहे जो रस से परिपूर्ण है, इस नाम के आश्रय को लेकर हमें और कोई सुख चाहिए ही नहीं है। ये नाम ही क्या है? ये नाम ही सब सुख देने वाला है। कुंती महारानी जी क्या मांग रही है? कह रहे भगवान मुझे दुख दो। भगवान कह रहे बुआ ऐसे क्यों मांग रही हो, सब लोग तो सुख मांगते हैं। कह रहे ऐसा सुख नहीं चाहिए कि जिस सुख में मैं आपको भूल जाऊं। तो मुझे तो विपत्ति है, कम से कम विपत्ति में आप साथ तो होते हो। अब ये राज्य मिल गया, सब कुछ हो गया, ये मेरे पुत्र राज्य जीत गए, मैं राजरानी बन गई, लेकिन क्या फायदा, अब आप नहीं होगे तो मुझे सुख भी नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि काल एवं दैत्य के पद के आघात से निंद्रा से उठे मुचुकुंद, जब भगवान की जो लीला है आप सब जानते हो। कह रहे मुचुकुंद के दृष्टपात से उनको देवताओं से पूर्व में प्राप्त वर के प्रभाव से काल यवन के भस्म होने पर श्री कृष्ण जी मुचुकुंद को वर देने के लिए उद्यत हो गए। अभी भगवान जो मुचुकुंद है उनको वर देने के लिए वहाँ पर प्रस्तुत हो गए। तब मुचुकुंद क्या कर रहे हैं? इस श्लोक के द्वारा भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्या स्तुति कर रहे हैं? कह रहे हैं
अच्युत संसार में भ्रमण करते करते जब भव सागर से पार होने का फल उपस्थित होता है, तब यदि जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है, तभी उसकी सद्गति और परमेश्वर स्वरूप आप में रति उत्पन्न होती है। आगे कह रहे हैं, कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवाने, गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाए आपने। कृष्ण यदि कृपा करे, अभी 4 प्रकार के जो गुरु हैं, कौन बता सकते हैं, जो हमने श्रवण भी किए थे। दीदी पथ प्रदर्शक गुरु और चैत्य गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। हाँ, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, चैत्य गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु। तो कह रहे हैं यहाँ पर, कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवान है। जब कृष्ण किसी भाग्यवान जन पर कृपा करते हैं, भगवान कृष्ण यदि किसी भाग्यजन पर, किसी भाग्यशाली व्यक्ति पर जब अपनी कृपा वितरण करते हैं, तब क्या करते हैं, गुरु अंतर्यामी रूपे, क्या करते हैं, जो अंतर्यामी रूप में जो गुरु हैं, जो चैत्य गुरु हैं, उनके रूप में क्या करते हैं, सिखाए आपने, अपने आप को सिखाते हैं, अपने आप को बताते हैं, अपने आप को जनाते हैं। कह रहे कृष्ण क्या है, हम सबके अंदर, सब जीवों के अंदर हृदय में चैत्य गुरु के रूप में स्थित है। चैत्य गुरु के रूप में कौन है, स्वयं कृष्ण है। तो जब वही कृष्ण किसी भाग्यशाली बद्ध जीव पर कृपा करते हैं, उनकी ओर दयालु हो जाते हैं, उसकी स्थिति देखकर उनका हृदय भी द्रवीभूत हो जाता है, तब क्या करते हैं, वे उसे भीतर से ही, अंदर से ही परमात्मा का जो रूप है उसको बाहर से, अंदर से कृपा कर कर उसको बाहर से गुरु के रूप में इस भौतिक जो संसार में क्या करेंगे, इस भक्ति के जो पथ है इस पर प्रगति करने का उपदेश दे देंगे। मतलब जो गुरु अंदर बैठे हैं वही गुरु बाहर आकर क्या करेंगे, गुरु रूप में हमें आकर दर्शन देंगे और हमारा कल्याण करेंगे, हमें ये मंत्र दे देंगे। अभी क्या विचार हुआ कि जो साक्षात रूप में जो गुरुजी अभी हमारे सामने उपस्थित में कोई साधारण नहीं है, वे साक्षात भगवान का ही प्रकाश हैं। इसलिए हम काफ़ी जगह श्रवण भी करते हैं और अपनी बुद्धि को भी, अपने विचार को भी इस तरह ही उत्तम करना होगा। कहते हैं, यद्यपि अमार गुरु चैतन्य दास तथापि जानिए आमी ताहार प्रकाश। फिर और जगह कहते हैं, गुरुवाष्टकम आप रोज श्रवण करते हैं, कह रहे साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे रुक्तस्तता भावेत एव सद्भि किंतु प्रभोर्ये प्रिया एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कौन है, साक्षात हरित्वेन, साक्षात हरि के समान है। फिर भगवान कृष्ण उद्धव जी से बोलते हैं स्वयं कि हे उद्धव, आचार्य माम विजान्यात ना मन्यते कहिर्चित नामृत बुद्धिया श्रुत सर्वदेवमय गुरु। भैया आचार्य के प्रति, गुरुदेव के प्रति कभी मृत बुद्धि नहीं करनी चाहिए, गुरु सर्वदेवमय हैं। अनेक अनेक हम इन विषय में श्रवण करते हैं। कहते हैं संसार दावनल लीड लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। कह रहे त्राणाय, उनको हमको त्राण करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए क्या कर रहे, कारुण्य घना घनत्वम, स्वयं भगवान ही करुणा की मूर्ति स्वरूप में आकर यहाँ पर गुरु के रूप में उपस्थित हो गए। कौन है, भगवान की करुणा ने ही मूर्तिमान स्वरूप उपस्थित कर लिया। वो मूर्तिमान स्वरूप कौन है, साक्षात गुरुदेव हैं। इसलिए कहते हैं सिखाए आपने, जो अंतर्यामी गुरु हैं वे ही बाहर आकर क्या करते हैं, हमें इस पथ में अग्रसर करते हैं। कहते ना ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भेज। कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, गुरु की कृपा से ही कृष्ण मिलते हैं। कब मिलते हैं, जब भगवान हमारे प्रति दयालु हो जाते हैं, जब हमारे अंदर वो व्याकुलता आ जाती है, छटपटाहट हो जाती है। तो पूर्वोक्त भक्ति उन्मुखी सुकृतिशाली व्यक्ति के निकट, अभी यहाँ क्या कह रहे, भक्ति उन्मुखी, यहाँ ये नहीं कह रहे भोग उन्मुखी, मोक्ष उन्मुखी, वो सुकृति को बल नहीं दिया गया। कौन सी सुकृति है, भक्ति उन्मुखी। कि यदि कोई महात्मा पुरुष उपस्थित भी ना हो, फिर भी
अभी कोई उपस्थित नहीं है। कह रहे फिर भी क्या करेंगे प्रभु भगवान क्या करेंगे, श्री कृष्ण अंतर्यामी गुरु के रूप में उसे शुद्ध भक्ति की शिक्षा प्रदान करते हैं। न एव उपयन्ति अपरिचितं कव्य तव ईश ब्रह्म आयुषा कृतम हृदमदः स्मरन्तः अन्ता बहिर्तनुभृताम् अशुभम विधुन्वन आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। कह रहे हैं कि ना एव बिल्कुल भी नहीं, क्या नहीं, कह रहे हे प्रभु उपयंती, उपयंती मतलब व्यक्ति के अंदर कोई भी सामर्थ्य नहीं है। कैसा, कव्यस तवेश, कव्य से अपनी जो कृतज्ञता है, जो दयालुता है, उसको बताने के लिए कव्य और जो ज्ञानी भक्त हैं कि हे प्रभु जो बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, यहाँ तक कि जो ब्रह्मा जी भी हैं, कह रहे ब्रह्म आयुषा अपि, कह रहे यदि कोई ब्रह्मा के समान आयु प्राप्त कर ले, और ब्रह्मा के समान आयु प्राप्त करने पर भी जो बड़े बड़े जो विद्वान हैं वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी आपकी जो स्मृति जनित आनंद के द्वारा आपके प्रति कृतज्ञता स्वीकार करने में समर्थ नहीं हो पाते। अर्थात क्या मतलब हो गया कि जो आध्यात्मिक विज्ञान में जो पटु हैं, जो सब कुछ जानने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति भी आपसे पूरी तरह से अपनी जो कृतज्ञता है, जो आपने उन पर कृपा की है, उसको व्यक्त नहीं कर पाते। कह रहे अगर उनकी आयु कितनी हो, कह रहे यद्यपि उनकी आयु ब्रह्म आयुषापी, उनको ब्रह्मा जितनी आयु भी क्यों ना मिल जाए। क्यों? क्योंकि आप तो दो दो रूपों में कृपा कर रहे हैं। कैसे दो रूपों में, एक बाह्य रूप में, एक अंतःकरण के रूप में। बाह्य रूप में किस प्रकार कर रहे हैं, साक्षात गुरुदेव के रूप में उपस्थित होकर, आचार्य की तरह उपस्थित होकर, और अंतःकरण में कैसे कर रहे हैं, परमात्मा के रूप में। तो दोनों तरफ से आप कृपा कर रहे हैं। कैसे आपकी कृतज्ञता, आपकी जो कृपा है हम पे, उसका हम वर्णन कर सकते हैं। यदि ब्रह्मा जितनी आयु मिल जाए, ब्रह्मा जी की आयु क्या छोटी है, कह रहे कैलकुलेशन करो तो कितना कितना कल्प लग जाता है। एक कल्प का दिन, एक कल्प का रात, और एक कल्प भी कितना बड़ा। तो देहधारी जीव को अपने पास आने के निमित्त निर्देश देकर उनका उद्धार करने के लिए आप प्रकट होते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। किस रूप में, बाह्य रूप में, गुरु रूप में, अंतर रूप में, परमात्मा रूप में, दोनों जगह आप विराजमान हो जाते हैं। कह रहे हैं कि आपकी स्मृति जनित आनंद के द्वारा आपके प्रति कृतज्ञता स्वीकार करने में समर्थ नहीं हो पाते, क्योंकि आप अपार कृपावस्तः देहधारी जीव के समस्त अशुभों का नाश, जितने भी उसके अशुभ हैं, अशुभ क्या है, भगवान को भूलना ही अशुभ है। जैसा अविद्या विद्या, भगवान को जानना ही विद्या है, और भगवान से विमुख होना ही अविद्या है। ऐसे ही शुभ क्या है, भगवान के निकट रहना, भगवान की कथा लीला को सुनना, भगवान के नाम का जप करना, गुरुवर्गों की वाणी को आदेश को पालन करना, ये सब शुभ है। भैया इससे अलग कोई किसी मार्ग पर चला जाओ, कोई करोड़पति यहाँ पे बड़ी बड़ी डील फाइनल करता हो, कह रहे वो सब अशुभ है। कह रहे उस अशुभों के नाश और स्वगति प्रकाश करने के लिए बाहर से आचार्य रूप में और भीतर से अंतर्यामी रूप में अवस्थित हैं। साधु संगे कृष्ण भक्ते श्रद्धा यदि है, भक्ति फल प्रेम है, संसार जाए क्षय। अभी जब जीव की दीक्षा हो जाती है, उसको संबंध ज्ञान मिल जाता है, फिर वो क्या करता है, गुरुदेव से मंत्र लेने के बाद उसी मंत्र को रोज जाप करता है। जाप करते करते क्या होगा, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, और फिर अनर्थ निवृत्ति, उसके अनर्थ दूर होने लगते हैं। और जैसे जैसे उसके अनर्थ दूर होंगे, फिर रुचि, निष्ठा, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये जितने भी सोपान है ना, फिर ये चलते रहेंगे एक डायरेक्शन में। तो कह रहे हैं ऐसे साधु संगे कृष्ण भक्ते,
कि साधु संग के द्वारा कृष्ण भक्त, कृष्ण की प्रेम भक्ति में श्रद्धा यदि है, किसी की श्रद्धा हो जाए, सबसे प्रथम सोपान है ना श्रद्धा, किसी की श्रद्धा हो जाए तब क्या होगा, भक्ति फल प्रेम है। तो फिर उस पर क्या लगेगा, वो जो प्रेम रूपी फल है, जो हमारी इस सोपान की जो अंतिम सीढ़ी है, कह रहे वो जो फल रूपी जो फल है, प्रेम रूपी जो फल है वो उस पर लग जाएगा, वो फल उसको प्राप्त होगा। और मनुष्य का जो सुप्त, जो जिस अभी अवस्था में हमें सुप्त अवस्था में थे, लेकिन अभी क्या किया, वो कृष्ण प्रेम गुरुवर को ने साधु संघ की कृपा से वो जागृत हो गया, अब सोए हुए नहीं है। और क्या होगा, इस तरह करते 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 उनका जो भौतिक बंधन है, जो बद्ध जीव है, वो सब कुछ उसका समाप्त हो जाएगा। तो साधु संघ के प्रभाव से जब श्री कृष्ण भक्ति में श्रद्धा होती है, तभी भक्ति के फल प्रेम की प्राप्ति हो जाती है और संसार का क्षय हो जाता है। कब होगा, जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। अभी विचार करेंगे भैया श्रद्धा तो हम सबकी है, तो श्रद्धा का भी परिमाण देखना पड़ेगा, कैसी श्रद्धा है। अभी लौकिक श्रद्धा है, परमार्थिक श्रद्धा है। परमार्थिक श्रद्धा के अंदर भी दो प्रकार की श्रद्धा है, शासन में श्रद्धा है या फिर स्वाभाविक श्रद्धा है, लोभ में श्रद्धा है। तो फिर स्टेज देखते देखते हमें आगे बढ़ना होगा। आगे कह रहे हैं, यदि इच्छया मत कथा आदो जात श्रद्धास्तु यपुमाना ना निर्विनन ना अतिशक्त भक्ति योग अस्य सिद्धिदा। कह रहे हैं कि यद इच्छया कि सौभाग्यवस्था मत कथा आदो, यहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं उद्धव जी को 3 प्रकार के योग की बात को बतला रहे हैं। कौन बता रहे हैं, भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि अगर कोई भक्ति योग का अधिकारी होगा, उसका यहाँ पर निर्णय बता रहे, कैसे निर्णय कर रहे हैं। कह रहे यदि इच्छया, किसी की सौभाग्यवस्था, सौभाग्य के कारण क्या होगा, मत कथा दो, मत कथा मेरी कथाओं में, जात श्रद्धा, जात श्रद्धा मतलब क्या होगी, आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा, श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। कह रहे परंतु यपुमान न निर्विनन, परंतु उसका जो वैराग्य है, निर्विनन मतलब वैराग्य, कह रहे वो कैसा हो, झूठा ना हो, उसका जो संसार से जो वैराग्य वो दिख रहा है वो झूठा ना हो, और ना अतिशक्त, और ना ही उसकी अतिशक्त, अतिशक्त मतलब आसक्ति, भौतिक वस्तु के प्रति उसकी बहुत अधिक आसक्ति भी ना हो, मतलब वैराग्य भी अधिक ना हो और आसक्ति भी अधिक ना हो। वैराग्य कैसा, अभी श्रवण करेंगे। कह रहे भक्ति योग अस्य सिद्धिदा, उसे क्या होगा, ऐसे व्यक्ति को ही भक्ति योग अर्थात जो भक्ति प्रेम सेवा है, जो भगवत प्रेम सेवा है, उसको सिद्धि प्रदान कर देती है। कह रहे यदि कोई किसी तरह से क्या करेगा, मेरी कथा के प्रति आकृष्ट हो जाए। कौन कह रहे हैं, भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, यदि कोई किसी तरह से मेरी कथा के प्रति आकृष्ट हो जाए, या कोई जितनी भी मैंने शिक्षाएं दी हैं भगवत गीता में, उन शिक्षाओं को श्रद्धा के साथ सुनता है या उनको ग्रहण करता है, और यदि वो मनुष्य जो भौतिक वस्तुएं हैं इनके प्रति उसकी झूठी आसक्ति नहीं है, और साथ ही साथ वह भौतिक जगत में अधिक आसक्त भी नहीं होता, मतलब वैराग्य और आसक्ति दोनों बता रहे, तो मेरे प्रति जो उसका सुप्त प्रेम है वो क्या होगा, भक्ति के द्वारा जागृत हो जाएगा। किसी भाग्य के उदित होने पर जो पुरुष मेरी कथा के प्रति श्रद्धावान होता है, पहला होगा कथा के प्रति श्रद्धावान होना, तो वो अत्यंत वैरागी अथवा फल्गु वैरागी भी नहीं होता, ना तो बहुत ज़्यादा वैराग्य दिखाएगा ना ही फल्गु वैराग्य दिखाएगा। एवं कह रहे वो फल्गु वैरागी भी नहीं होता, एवं संसार में अति आसक्त भी नहीं होता। उसी को ही भक्ति योग प्रेम भक्ति रूपी सिद्धि प्रदान किया करता है, अर्थात अपनी जरूरत के अनुसार युक्त वैराग्य करना। अभी महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति नाए, कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार न है सए। महत कृपा
ये महत कृपा ना बड़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब जो शुद्ध भक्त हैं, महाभागवत हैं, जो महान भक्त हैं, उनकी कृपा। तो इनके बिना कह रहे कौन कर्म भक्ति नाए। भैया किसी अन्य कर्म के द्वारा कभी भी भक्ति प्राप्त नहीं होती। कृष्ण भक्ति दूर रहे। भैया कृष्ण भक्ति की बात तो छोड़ दो, कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर है। और संसार नाहे सय, यहाँ तक कि संसार का भी क्षय नहीं होता, संसार भी उसका समाप्त नहीं होता। कहते हैं, कह रहे गरुड़ जी के चरणों में अपराध होने के कारण क्या हुआ, सोबरी ऋषि के अंदर वासना उत्पन्न हो गई। अभी गरुड़ जी कौन है, भागवत है। अब उनके अंदर एक वासना उत्पन्न हो गई। हम तो सुनते हैं ना कि सोबरी ऋषि ने क्या किया, मछली को संग करते देखकर उनके हृदय में वो वासना उदित हो गई। किंतु क्या हुआ था, उनका गरुड़ जी के चरणों में अपराध हुआ था। और जो श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी हैं, वे प्रेम लता की मूल वृक्ष हैं। श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी की जब अंतिम समय था, तब उनके एक सेवक थे जिनका नाम था रामचंद्रपुरी। तब रामचंद्रपुरी जी, अभी माधवेंद्रपुरी पाद जी तो क्या कर रहे, भगवान को स्मरण करते हुए क्रंदन कर रहे, रो रहे हैं। लेकिन जो सेवक था रामचंद्रपुरी, उन्होंने उनको उपदेश प्रदान करना शुरू कर दिया। कह रहे तो रामचंद्र जो पुरी हैं, उन्होंने श्री माधवेंद्रपुरी से कहते हैं कि गुरुदेव इस प्रकार की दशा का दर्शन कह रहे हैं कि गुरुदेव ये अंतिम समय में शायद है ना, गुरुदेव को आपको मतलब मृत्यु जनित ये जो मृत्यु है इसका कष्ट हो रहा है। तो उसी कारण क्या हुआ, आप इस प्रकार आकुल व्याकुल होकर क्रंदन कर रहे हैं। तो श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी को उनके शिष्य रामचंद्रपुरी जी कह रहे हैं कि शायद मृत्यु का समय है, इसलिए गुरु जी को अधिक कष्ट हो रहा है और इस प्रकार आकुल व्याकुल हो रहे हैं। लेकिन श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी क्यों रो रहे हैं, भगवान को स्मरण कर करके वे आकुल व्याकुल हो रहे हैं, व्याकुल होकर क्रंदन कर रहे हैं। तो इस प्रकार जब माधवेंद्रपुरी पाद जी के मन में रामचंद्रपुरी जी के प्रति क्या हो गया, क्रोध उत्पन्न हो गया। अभी क्रोध उत्पन्न हो गया। कह रहे सुनी माधवेंद्र मन है क्रोध उपजिला, दूर दूर पापिष्ट बोली और भर्त्सना करीबा। इतना सुन के जब श्री माधवेंद्रपुरी जी के अंदर क्रोध हो गया, क्या कह रहे कि मृत्यु से भय लग रहा है इसलिए आकुल व्याकुल हो रहे हैं। कह रहे दूर दूर, उसको दूर कर दिया। कह रहे हैं कि तुम क्या करो पापी, यहाँ से दूर चला जा, और मैं क्या करना चाहता हूँ, तेरा मुख का दर्शन भी नहीं करना चाहता हूँ। इस प्रकार उनकी भर्त्सना करते हैं। अब ये क्रोध उत्पन्न हो गया। कह रहे ए जब माधवेंद्र उपेक्ष करीबा, से ही अपराध जहाँ वासना जन मिला। इस प्रकार जब माधवेंद्रपुरी पाद जी के चरणों में अपराध हो गया, अपराध होने के कारण जो क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध उत्पन्न होने के कारण रामचंद्रपुरी जी इस प्रकार की वासना उत्पन्न हो गई। और धीरे धीरे वही वासना क्या होगी, निंदा करने की भावना, उसी वासना से क्या हुआ, उनकी निंदा करने की भावना हो गई। तब उन्होंने श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के चरणों में पहुंच गए और वहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब चैतन्य महाप्रभु की निंदा करने लगे। जब चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में थे, तब क्या हुआ, वहाँ पर कुछ चींटियाँ चल रही थी। या चींटियाँ चलती है ना पंक्ति बना के, इस प्रकार कुछ चींटियाँ वहाँ पर चल रही थी। तो इतना देखते ही महाप्रभु को उनसे क्या बोलते हैं कि सन्यासी होकर मिठाई ज़्यादा खा रहे हो। अभी वो जो महत जो वासना क्रोध हुआ, महत के जनों का जो क्रोध हुआ, उसी के कारण क्या हुआ, अभी वहाँ से तो उन्होंने निकाल दिया, लेकिन अंदर क्या हो गया, वही निंदा का कारण बन गया, आई पाप का कारण बन गया, अपराध हो गया। अभी महाप्रभु के चरणों में अपराध कर दिया कि सन्यासी होकर मीठा ज़्यादा खाते हो, जिस कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर चींटी दिख रही है, सिर्फ चींटी दिखने से इतना बोल दिया। इसी कारण सब लोगों ने क्या किया, जितने भी भक्त लोग थे, श्री रामचंद्रपुरी जी को नीलाचल क्षेत्र से बाहर भेज दिया। कह रहे आप क्या करो, यहाँ से बाहर चले जाओ। इधर दूसरी तरफ अभी तो हो गया है क्रोध का, अभी कृपा का क्या है, महत कृपा क्या है। कह रहे इधर जो ईश्वरपुरी पाद जी हैं, इनके दूसरे शिष्य श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी के जो शिष्य हैं श्री ईश्वरपुरी पाद जी, जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, इनको क्या किया, इन्होंने गुरुदेव की बड़ी सेवा की, पूरा निष्कपट रूप से सेवा की। और अंतिम समय में जो मलमूत्र भी है ना,
अपने हाथ से उसको साफ किया। तो जब गुरुदेव विरह में कृष्ण के लिए आकुल व्याकुल हो रहे थे, आकुल व्याकुल होकर रो रहे थे, उस समय क्या किया, उनको भागवतम का जो गोपी गीत है, गोपी गीत, वेणु गीत, जितने भी सब गीत हैं, उनको उस समय उनके भाव के अनुरूप उनको श्रवण कराए, उनको सुख प्रदान कर रहे हैं। और उसी कारण से श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी श्री ईश्वर पुरीपाद जी के प्रति अत्यंत कृपा किए, उनके प्रति बड़ी कृपा किए। और इसी प्रकार जो महत व्यक्ति की कृपा के कारण कृष्ण, जो स्वयं कृष्ण हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, साक्षात कहते हैं, साक्षात रूप में जगत गुरु होने पर भी, कृष्ण क्या है, कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण जगत गुरु होने पर भी महत व्यक्तियों की कृपा से जब श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी की, श्री ईश्वर पुरीपाद जी की जो कृपा हुई, कह रहे उनके शिष्य बन गए। ऐसे भगवान जो साक्षात कृष्ण हैं, माधवेंद्र पुरीपाद जी की कृपा से श्री ईश्वर पुरीपाद जी के शिष्य बन गए। और माधवेंद्र पुरीपाद जी ने उनको यही आशीर्वाद प्रदान किए। कह रहे कृष्ण तोमार हक प्राण धन, कि भैया ये कृष्ण ही तुम्हारा प्राण धन बन जाए। तो यहाँ पर जो हमने दोनों कृपा को सुना, एक है महत कृपा और एक है महत कोप, इसलिए कहते हैं महत आग्रह निग्रहा साखी दुई जन, से द्वारा सिखाई ले जग तेरे जन। तो यही इस जो, हाँ, तो ये जो प्यार है, महत कृपा बिना कौन कर में भक्ति नाए। अरे कृष्ण भक्ति दूरे रहे, संसार नहे शय। कृष्ण भक्ति की बात तो छोड़ दो, यदि किसी भगवत जन की कृपा ना हो तो संसार भी क्षय नहीं होता। इसी विषय में हमने श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी के दो शिष्यों को, उनकी कथा को श्रवण किया, एक महत कोप, एक महत कृपा। कोप किस पे हुआ, श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी के शिष्य श्री रामचंद्रपुरी पे, और कृपा किन पे हुई, माधवेंद्र पुरीपाद जी के जो दूसरे शिष्य हैं श्री ईश्वर पुरीपाद जी। कैसी कृपा, कृपा के कारण उनको साक्षात जो जगत गुरु हैं वो उनके शिष्य बन गए। और इधर कोप के कारण उनके हृदय में अपराध की भावना आ गई, और क्या करा, स्वयं साक्षात महाप्रभु के चरणों में ही उन्होंने अपराध कर दिया। इसलिए महत कृपा होना अत्यंत आवश्यक है। हमें कोई भी ऐसा कार्य, ऐसी प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे गुरु वैष्णवों के प्रति या गुरु वैष्णवों के हृदय में हमारे प्रति प्रेम समाप्त हो जाए। इसलिए कहते हैं अपराध अपगत रात इति अपराध। तो ऐसा कोई भी कार्य है, निंदा, चुगली, इधर उधर की बातें, परजल्प, ये हमें नहीं करना चाहिए। यदि कोई ठीक ठीक रूप से अपना भजन साधन करेगा, निंदा, चुगली, अपराध नहीं करेगा, तभी क्या होगा, धीरे धीरे अपने मार्ग में प्रशस्त हो जाएगा, अग्रसर होता रहेगा। तो विचार करने का विषय यह है, हम बहुत सारी कथाओं को श्रवण करते हैं, साक्षात रूप में गुरु जी का संग करते हैं, बहुत सारे वैष्णवों का संग करते हैं, लेकिन अभी हमारा भजन क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि अभी भी हमारे अंदर सांसारिक आसक्ति, सांसारिक कामनाएं, संसार की बातों को श्रवण करने की इच्छाएं कूट कूट के भरी हैं। धीरे धीरे उनको दूर हटा के हरि कथा रूपी अमृत को कर्ण रूपी दोनों के माध्यम से हृदय में प्रवेश कराते कराते इन बाहरी जो सब चीज़ें, गंदी चीज़ें हैं ना, उन सबको बाहर निकाल दो। तभी ये भजन में और सुंदर तरीके से हम अग्रसर हो पाएंगे। तो इसको अभी अर्थ और पढ़ लेते हैं इसका, फिर हम यहाँ तक विश्राम दे देंगे। करें महत अर्थात शुद्ध श्री कृष्ण भक्त की कृपा के बिना किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करने पर किसी में भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। श्री कृष्ण भक्त की बात तो छोड़ दो, किसी के संसार का भी क्षय नहीं हो सकता। कर्म कांडीय किसी प्राकृत सुकृति के द्वारा आप प्राकृत श्री कृष्ण भक्ति नहीं होती। प्राकृत तथा जड़, अनित्य, असार, ये आप सब समझते हो। अपराकृत मतलब चिन्मय, जो वस्तु चिन्मय है, जो नित्य है, जो सनातन है, शाश्वत है, ये सब क्या है? अपराकृत। कह रहे भक्ति कैसी है? अपराकृत है। एकमात्र श्री कृष्ण भक्त की कृपा के अतिरिक्त, किसकी कृपा? भगवान के भक्त की कृपा। अपराकृत श्री कृष्ण भक्ति के उदित होने की संभावना नहीं है। कोई अपने बल से, अपने विचार से, अपनी बुद्धि से विचार करे, मैं तो पढ़ना जानता हूँ, ये ग्रंथ भी पढ़ लूँगा, सब भाषा में तो उपलब्ध है, अरे गुरु बनाने की क्या आवश्यकता, मैं तो खुद से हरि नाम कर लूँगा, हरि नाम ही तो देते हैं गुरु जी। नहीं,
कहते नहीं होगा, उदित होने की संभावना ही नहीं है। श्री कृष्ण भक्त की बात तो दूर है, प्राकृत बुद्धि रूपी संसार तक भी नष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण भक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी जीव की महानता की संभावना नहीं होती। श्री कृष्ण भक्त ही एकमात्र अप्राकृत हैं। प्राकृत दर्शन से कोई कोई उन्हें प्राकृत समझते हैं। तो कह रहे हैं, परंतु वास्तव में समस्त प्राकृत वस्तुओं का परित्याग करने वाले श्री कृष्ण भक्त को ही अतुल्य, श्रेष्ठ और जीवों के एकमात्र प्रार्थनीय हितैषी जानना चाहिए। वास्तव में कौन है? जिन्होंने समस्त प्राकृत वस्तुओं का परित्याग कर दिया, परकुष्ठ रूपेण त्याग करने वाले श्री कृष्ण भक्त को ही अतुल्य, उन्हें श्रेष्ठ और जीव का जो एकमात्र जो बंधु है, जो हितैषी है, उनको वही जानना चाहिए। उनकी कृपा का भिक्षु बनने से ही, ऐसे वैष्णवों की, ऐसे भक्तों की अगर कोई कृपा का भिक्षु बन जाए, भिखारी बन जाए, कह रहे जीव के जो प्राकृत भोग हैं वो दूर हो जाते हैं और जो अप्राकृत श्री कृष्ण सेवा है उसमें अधिकार प्राप्त हो जाता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।